जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, अगर किसी शादीशुदा महिला से उसका पति इन 3 चीजों को पहनने के लिए कहें तो उसे साफ मना कर देना चाहिए, क्योंकि एक विवाहित महिला को भूलकर भी यह 3 चीजें नहीं पहननी चाहिए, वरना यह पति की मृत्यु का कारण बन सकता है। आज हम महिलाओं से जुड़ी ऐसी 8 से 10 जरूरी बातें बताने वाले हैं जो हर पति को भी एक बार जरूर सुननी चाहिए। शादी के बाद पति और पत्नी 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ ही माने जाते हैं। पति पत्नी अपने रिश्ते में प्यार और सुख पाने के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन कई बार पति नई नई चीजें अपनी पत्नी के लिए ले आता है और पत्नी बिना समझे वह चीजें पहन लेती है, जिससे अनजाने में पति की उम्र पर संकट आ सकता है। इसीलिए यह वीडियो पति पत्नी दोनों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आज के जमाने में कई विवाहित महिलाएं बिना जानकारी के कुछ चीजें पहन लेती हैं, जिनका उन्हें नुकसान तक पता नहीं होता। यहाँ तक कि कई बार शास्त्रों में भी यह साफ नहीं लिखा होता, जिससे उनके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है और कभी कभी रिश्ते, परिवार और पति की जान पर भी खतरा आ सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते है। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, हिंदू धर्म विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल और बिछिया पहनकर जब कोई लड़की अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाती है तो उसकी जिंदगी का मकसद ही बदल जाता है। श्रृंगार एक महिला की सुंदरता को और निखार आता है और साथ ही उसके जीवन में आए बदलाव और समाज में उसकी नई पहचान को भी दर्शाता है। 16 श्रृंगार का महत्व सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी माना गया है। इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज किसी भी सुहागन के वैवाहिक जीवन का प्रतीक मानी जाती है और इसका हर हिस्सा अपने आप में खास महत्व रखता है। हिंदू धर्म में हर शादीशुदा महिला अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए 16 श्रृंगार करती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें महिलाओं को कभी नहीं पहनना चाहिए। कुछ लोग हमारी इन बातों को मजाक समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र की जानकारी नहीं होती। इस पर एक कहावत भी है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी जिसे वास्तु का ज्ञान नहीं है वह इन बातों पर भरोसा ही नहीं करता। इसलिए भक्तों, पूरी सच्चाई और सही जानकारी के लिए इस वीडियो से जुड़े रहिए। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास जो भी काम है उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और ध्यान से जो बताया जा रहा है उसे सुनिए और समझिए। नंबर 1, शास्त्रों में यह साफ लिखा है कि किसी भी शादीशुदा महिला को बिल्कुल सफेद और पूरी तरह से उजला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। इससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। आजकल फैशन के दौर में कई महिलाएं सुंदर दिखने के लिए ऐसे कदम उठा लेती है जो गलत होते हैं और सोचना भी पाप समान है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक एकदम सफेद साड़ी या सूट पहनने से पतिव्रता धर्म कमजोर हो जाता है और रिश्तों में नकारात्मकता जाती है, क्योंकि यह वस्त्र विधवा के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको सफेद रंग का कपड़ा पहनना ही है तो उसमें कुछ और रंग जरूर मिला है, लेकिन पूरी तरह सफेद कपड़ा कभी न पहले। अब बात करें दूसरी बात की, तो आजकल की महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैर में सोने की पायल, बिछिया पहन लेती है, जबकि शादीशुदा महिलाओं के लिए ऐसा करना अशुभ माना गया है।
पैरों में सोने से बनी चीजें पहनने से कुबेर देवता का अपमान होता है, जिससे परिवार में रिश्तों में दूरियां आ सकती है और कई तरह की परेशानियां भी आ सकती है। इसलिए पैरों में सोना कभी ना पहने। इसे पहनने से पाप लगता है और आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती है, इसलिए सतर्क रहें। तीसरी बात, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म में सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। लगभग हर कोई जानता है कि सिंदूर सुहाग की सबसे बड़ी निशानी है और इसे पति की खुशी से जोड़ा जाता है। अगर कोई विवाहित महिला सिंदूर नहीं लगाती है तो इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है और लोग उस पवित्र रिश्ते को भी अपशकुन मान सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर जरूर होना चाहिए। वहीं मंगलसूत्र का भी खास महत्व है। भले ही उसमें सोना या पीतल ना हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव का प्रतीक होता है। शास्त्रों के मुताबिक शादी के बाद भी अगर कोई महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो यह बड़ा पाप माना गया है, जिससे रिश्ते पर दाग लग सकता है। इसलिए हर शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए और अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा जरूर पहनें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक खास चीज मिला दी जाए तो यह आपके और आपके परिवार के लिए बहुत शुभ हो सकता है? क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं कि सिंदूर की डिब्बी में कौन सी चीज रखनी चाहिए जो कई कामों में बहुत शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हर सुहागन महिला को जरूर करना चाहिए, वरना उनके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आ सकती है। जो महिलाएं इन नियमों का पालन नहीं करती, उनके पति को धन और सेहत से जुड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि सिंदूर लगाने के जरूरी नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहला नियम, सिंदूर हमारे घर में शुभ माना जाता है, इसीलिए इसे गिराना ठीक नहीं होता। कहते हैं सिंह दूर गिरने से अशुभ होता है, इसलिए इसे बच्चों से दूर ही रखें ताकि वे खेल खेल में इसे गिराना दे। सिंदूर को हमेशा ढककर और सुरक्षित जगह पर रखें और जब भी लगाएं तो ध्यान से लगाएं, बस थोड़ी सी सावधानी से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरा नियम, सिंदूर को हमेशा छुपकर लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप सबके सामने सिंदूर लगाएंगी तो आपके पति पर बुरी नजर लग सकती है और आपके रिश्ते में दूरियां भी आ सकती है। इसलिए जब भी सिंदूर लगाएं तो भगवान और अपने मन से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए धीरे से और अकेले लगाएं। ऐसा करने से पति पत्नी का प्यार बना रहता है और रिश्ते में कभी दरार नहीं आती। थोड़ा सा ध्यान रखने से सुख शांति हमेशा आपके घर में बनी रहती है। तीसरा नियम, मांग में हमेशा सूखा सिंदूर ही लगाना अच्छा माना जाता है। आजकल बाजार में तरह तरह के लिक्विड सिंदूर मिलते हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि यह उतने शुभ नहीं होते। सूखा सिंदूर ही पवित्र और सही माना गया है। कई महिलाएं तो यह भी मानती हैं कि अगर सिंदूर लगाते वक्त थोड़ा सा माथे पर गिर जाए तो यह बहुत शुभ होता है, इससे पति का प्यार और ज्यादा बढ़ता है। इसलिए सिंदूर लगाते वक्त दिल में अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें और सूखा सिंदूर ही इस्तेमाल करें, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथा नियम, भक्तों, अगर सूखा सिंदूर लगाने में बार बार बिखरने या गिरने की दिक्कत हो रही हो तो आप एक आसान तरीका अपना सकते हैं। माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला कर लें और फिर उसे सिंदूर में लगा लें। इससे आप आराम से मांग में सिंदूर भर सकती है। सिंदूर इधर उधर फैलेगा भी नहीं और चेहरे पर भी नहीं गिरेगा। इस छोटे से उपाय से आपका सिंदूर साफ सुथरा और सुंदर लगेगा और कोई झंझट भी नहीं रहेगा।
5 नियम। अगर कभी गलती से सिंदूर गिर जाए तो उसे इधर उधर या नाली में बिल्कुल भी न फेंके। ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता। बेहतर होगा कि गिरे हुए सिंदूर को धीरे धीरे इकट्ठा कर लें, उसमें से थोड़ा सा अपने माथे पर लगा लें और बाकी को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर चुपचाप रख दें। माना जाता है कि इससे अशुभ असर कम हो जाता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। छठा नियम। कोई भी शादीशुदा महिला चाहे कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, उसे कभी भी बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों का भी यही कहना है कि सिंदूर लगाने से पहले शरीर और मन दोनों का शुद्ध होना जरूरी होता है। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए ताकि शरीर की सारी अशुद्धियां दूर हो जाएं। स्नान के बाद भगवान की पूजा पाठ करें, घर के देवी देवताओं को प्रणाम करें और उनके आशीर्वाद से ही सिंदूर लगाएं। जब भी मांग में सिंदूर भरें तो मन में अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति की कामना जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जब पत्नी पूरी श्रद्धा और मन से यह सब करती है तो पति के भाग्य को और ताकत मिलती है, काम में तरक्की होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। सिंदूर सिर्फ सजावट की चीज नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसलिए इसे लगाते वक्त साफ सफाई और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। इसी से घर में खुशहाली और आपसी प्यार हमेशा बना रहेगा। 7वां नियम। भक्तों, शादीशुदा महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे सिंदूर अपने ही पैसों से खरीदे और वहीं लगाएं। किसी और के पैसों से लाया हुआ या किसी से लिया हुआ सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दूसरे का दिया हुआ सिंदूर लगाने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे घर में पैसों की तंगी आ सकती है, पति के काम में रुकावटें आ सकती है और घर का माहौल भी खराब हो सकता है। इसलिए जितना हो सके सिंदूर खुद ही खरीदे और श्रद्धा से लगाएं। इससे पति पत्नी का प्यार बना रहता है और घर में बरकत भी होती है। 8वां नियम। भक्तों, सुहागिन महिलाओं को कभी भी किसी से तोहफे में मिला हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी और का दिया हुआ सिंदूर लगाने से घर परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है। सबसे अच्छा यही होता है कि महिला वही सिंदूर लगाए जो उसके पति ने उसे दिया हो। इससे पति पत्नी के बीच प्यार और विश्वास हमेशा बना रहता है और घर में सुख शांति रहती है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखने से रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में किसी तरह की परेशानी भी नहीं आती। नियम। भक्तों, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, किसी शादीशुदा महिला को कभी भी दूसरी महिला के सिंदूर से अपनी मांग नहीं भरनी चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं माना जाता, क्योंकि कहा जाता है कि इससे पति को पैसों से जुड़ी परेशानियां घेर सकती है और घर में बरकत भी कम हो सकती है। हमेशा अपनी मांग में वही सिंदूर लगाएं जो आपका अपना हो या आपके पति ने आपको दिया हो। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार बना रहता है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। थोड़ी सी सावधानी बड़े नुकसान से बचा सकती है। 10वां और आखिरी नियम। अगर घर में सूतक है या महिला को पीरियड्स आ रहे हैं तो सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ये सिंदूर का अपमान माना जाता है और मां लक्ष्मी भी ऐसे घर में नहीं आती। पीरियड्स के समय महिलाओं को रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा करना या मंदिर जाना मना होता है, क्योंकि इस समय उनके शरीर में ज्यादा ऊर्जा होती है जिसे भगवान सहन नहीं कर पाते। इसलिए प्राचीन काल में भी इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रहने को कहा गया था, ताकि महिलाओं को लंबी पूजा या अनुष्ठान में दिक्कत ना हो। अगर पीरियड्स 7 दिन तक चलते हैं तो 8वें दिन मंदिर में जा सकती है, और अगर ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड खत्म होने के 5वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। दोस्तों, अगर व्रत के बीच में ही किसी महिला को पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी भगवान के प्रति श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। भगवान को मन की पवित्रता ज्यादा प्रिय होती है, शरीर की शुद्धता बाद में आती है।
दोस्तों, अगर व्रत में किसी खास पूजा का संकल्प लिया है तो पीरियड्स के समय दूर बैठकर किसी और से वह पूजा करवा सकते हैं, लेकिन व्रत के नियमों का पालन जरूर करें। ऐसे समय में प्रभु का ध्यान और मंत्रों का जाप ज्यादा करें। अगर चाहे तो फोन से पाठ सुन या पढ़ सकती है। इस दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। नहाकर और साफ कपड़े पहनकर ही कोई मंत्र या पाठ करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर, जैसे कुमकुम भी कहा जाता है, विवाह का प्रतीक होता है। हिंदू शादी में तभी पूर्णता मानी जाती है जब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है। विवाहित महिलाएं बालों की बीच की मांग में सिंदूर लगाती है। यह परंपरा बहुत पुरानी है और सुहागिन के प्रमुख श्रृंगार का हिस्सा है। ज्यादातर हिंदू शादियों में सिंदूर लगाना सबसे जरूरी रस्मों में से माना गया है। शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं, क्योंकि इसे पति के लंबे जीवन का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में सिंदूर को बहुत ही शुभ बताया गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उन दिनों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।